बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीतन राम मांझी पर दिए बयान पर सियासी महाभारत छिड़ गई। बीजेपी समेत एनडीए के सभी दलों ने विधानसभा में जबरदस्त हंगामा किया, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद बीजेपी के विधायक विधानसभा के मेन गेट पर धरने पर बैठ गए। ये सब लोग अब धरना पर बैठ गए। जो मुख्य द्वार है उस द्वार पर धरना पर बैठ गए हैं और इनकी मांग सीधे यही है कि लोकतंत्र की हत्या बंद करो और जो अनुसूचित जनजाति है उनके लोगों को अपमानित करना बंद करो। कुछ देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी धरने में शामिल हो गए। जीतन राम मांझी, जिनके खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को विधानसभा के अंदर उनको मूर्ख तक कहा था और उन्हें नॉनसेंस कहा था, वो भी धरने पर बैठ गए हैं। देख लीजिए, जीतन राम मांझी बैठे हैं, उनके बगल में प्रेम कुमार, एक तरफ विजय सिन्हा जो विपक्ष के लीडर हैं वो बैठ गए हैं। एनडीए के तमाम जो विधायक हैं धरने पर बैठ गए हैं। एनडीए विधायकों का धरना चल ही रहा था कि कुछ आरजेडी विधायक लड्डू लेकर पहुंच गए। ये विधायक आरक्षण का कोटा बढ़ने की खुशी में एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे और लड्डू खिला रहे थे। इसी बीच जब आरजेडी विधायक मुकेश रोशन धरना दे रहे विपक्ष के विधायकों के पास पहुंचे तो एक बीजेपी विधायक ने उनके हाथ से लड्डू का डब्बा फेंक दिया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच नोकझोंक हुई। दोनों पक्षों में काफी देर तक बहस होती रही। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण दिखा। हालात बिगड़ते देख विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा सामने आए। उन्होंने बीजेपी विधायकों को पीछे हटाया। तब तक सुरक्षाकर्मी भी पहुंच गए और दोनों पार्टियों के विधायकों को शांत कराया जा सका। लड्डू खिलाने पर हुई झड़प के बाद आरजेडी विधायक ने आरोप लगाया कि बीजेपी पिछड़ा विरोधी है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री मांझी अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष समेत कई बीजेपी विधायक भी मौजूद थे, जो हाथों में पोस्टर लिए हुए थे और दलित समाज का अपमान करने का आरोप लगाते हुए सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। विपक्ष का विरोध प्रदर्शन देख महागठबंधन के विधायक भी विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन करने लगे। आरजेडी विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। एक तरफ महागठबंधन के दल यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं विधानसभा में, तो दूसरी तरफ देखिए कि यहाँ पर जो एनडीए के दल हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप नीचे देखिए कि धरना पर बैठ गए हैं जीतन राम मांझी। में दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि सदन के जो बाहरी हिस्सा है जहां पर अध्यक्ष बैठते हैं, अध्यक्ष के कमरे के बाहर जीतन राम मांझी धरना पर बैठ गए हैं। उनके साथ एनडीए के तमाम दल हैं। जीतन राम मांझी, विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा और तमाम बीजेपी विधायकों ने नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की और आरोप लगाया कि उन्होंने दलितों और महिलाओं का अपमान किया है। दरअसल मांझी और बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर विरोध जता रहे थे। नीतीश ने कल विधानसभा में जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के अपने फैसले को मूर्खता वाला कदम बताया था। इतना ही नहीं, उन्होंने मांझी को नॉनसेंस तक बोल दिया था। मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। नीतीश के इसी बयान को जीतन राम मांझी और बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। मांझी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार दलितों और महिलाओं का अपमान कर रहे हैं क्योंकि उनके संस्कार गिर गए हैं। महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। और फिर कल जो हमारे साथ तुम ताम की बात की, भाषा की, हम कहा था कि संस्कार उनका लगता है कि गिर गया है जो ऐसा बोलते हैं। इस दौरान मांझी ने यह भी दावा किया कि नीतीश को साजिशन जहरीला पदार्थ खिलाया जा रहा है। जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो राज्य के हित में कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंक दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सतना पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और सतना में राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी। राहुल गांधी ने किसानों, युवाओं और जीएसटी का मुद्दा उठाया, तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराए जाने पर भी उनका दर्द छलका। बड़े उद्योगपतियों ने, अरबपतियों ने नरेंद्र मोदी जी और चौहान जी से मिलकर मध्य प्रदेश से आपकी सरकार और हमारी सरकार चोरी की। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर तंज कसा और ये आरोप लगाया कि बीजेपी जातीय जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहती क्योंकि वो लोगों से उनका हक छीनना चाहती है। जैसे मैंने कहा कि भैया
ये पता लगाते हैं इस देश में कितने ओबीसी युवा हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, किसकी कितनी आबादी है। उस दिन से नरेंद्र मोदी कहते हैं, राहुल जी हिंदुस्तान में कोई जात नहीं, गायब हो गई जात, खत्म। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी देश की सच्चाई छिपा रही है, इसलिए वो जातीय जनगणना कराने से बच रही है। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज चुनाव प्रचार के लिए छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और आरोप लगाया कि उसके राज में लोकतंत्र खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समाप्त करने में तुली हुई है। अंतर्जाति जनजाति के लोगों के हक मारे जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था पूरी पूंजीपतियों के हाथ में सौंपी जा रही है। दिग्विजय ने बीजेपी के परिवारवाद के आरोपों पर भी पलटवार किया। अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं के बेटों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई समाज सेवा में आना चाहता है तो गलत क्या है। इसका परिवार है, उसके परिवार में अगर कोई व्यक्ति या कोई उसका पुत्र या पुत्री या कोई बहन या भाई अगर समाज सेवा में राजनीति में आना चाहते हैं तो ये निर्णय तो जनता करती है। दिग्विजय ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी हमला बोला और कहा कि उनकी कोई विचारधारा नहीं है। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र छिंदी में बीजेपी में शामिल हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जनपद सदस्य की सरेआम पिटाई कर दी गई। जीजीपी के विधायक प्रत्याशी देवरावेन भलावी पर पिटाई करने का आरोप है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों नेताओं में बहस और उसके बाद हाथापाई होती दिखाई दी। पीला गमछा डालना वोट मांगने की नहीं है। आप किस लिए लड़ रहे हो? बीजेपी में चल जाएगा। नहीं, जब आपको वोट नहीं लेना है तो चुनाव क्यों लड़ रहे हो? फिर कहाँ नहीं लेंगे, कहाँ नहीं लड़ेंगे। क्यों लोग हमेशा कांग्रेस और बीजेपी को जिताएंगे। अरे तो आपने बोला ना कि वोट हम वोट लेने के लिए आप खड़े दे रहे हैं। नहीं, हम तो लेने के लिए खड़े हुए हैं। हमें जनता तो पीले गमछा डाल के तो मतलब कम से कम। दरअसल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार का आरोप था कि बीजेपी में शामिल हुआ सदस्य उनकी पार्टी का पीला गमछा पहनकर वोट मांग रहा है। मात्र चंद्रगिरी गोंडवाना आंदोलन से वोट लेने के लिए बना है क्या? नहीं, ये जय सेवा वोट मांगने के लिए नहीं है। पीला गमछा डालना वोट मांगने के लिए नहीं है। आप किस लिए लड़ रहे हो? बीजेपी में चल जाएगा। नहीं, जब आपको वोट नहीं लेना है तो चुनाव क्यों लड़ रहे हो? फिर कहाँ नहीं लेंगे, कहाँ नहीं लड़ेंगे। क्यों लोग हमेशा कांग्रेस और बीजेपी को जिताएंगे। अरे तो आपने बोला ना कि हम वोट लेने के लिए आप दे रहे हैं। नहीं, हम तो लेने के लिए खड़े हुए हैं। हमें जनता तो पीले गमछा डाल के तो मतलब कम से कम। मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बुधनी में इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने इस बार कांग्रेस ने रामायण 2 में हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम मस्ताल को उतारा है, तो समाजवादी पार्टी ने बुधनी के चुनावी अखाड़े में मिर्ची बाबा को उतार दिया, जो नामांकन के बाद प्रचार अभियान में अनोखे अंदाज में उतरे। मिर्ची बाबा अपने चुनाव क्षेत्र में पैदल ही घूम घूम कर वोट मांगते दिखे। एक वोट उम्मीद करता हूं कि गौ माता के लिए, नर्मदा के लिए आप एक वोट मुझे जरूर दे देना। जाहिर है मिर्ची बाबा बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश करते दिखे, लेकिन शिवराज पर आरोप लगाकर वोट मांगने का उनका अंदाज कुछ अलग ही रहा। मैं पैसा नहीं बांट सकता हूँ, मैं डरा नहीं सकता हूँ, धमका नहीं सकता हूँ, एक फकीर महात्मा हूँ। चूंकि उनका चुनाव निशान साइकिल है, इसलिए वो राह चलते साइकिल सवारों से उनके घर का केवल एक वोट देने की अपील करते नजर आए।